मत्ती अध्याय 14 और 22 से लेकर 33। मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। तो ये हमने बार बार सुनते आ रहा हूँ और शायद आपको इससे महसूस होगा कि ये तो बार बार सुनते रहता, लेकिन जिसको परमेश्वर ने बुलाया और जिसको कमान में हृदय में परमेश्वर है और परमेश्वर पर भरोसा रख के चलता है, इनके लिए तो परमेश्वर वचन हर समय हर दिन नया और आशीषित लाता है। आमीन। आमीन। सर मौजूद है, समझ आए। आमीन। हमने बड़े गवाही सुना और विजय पाया है। ये एक उदाहरण, अच्छी उदाहरण है। आप उससे आपका जीवन में भी खालेगा। ठीक है, यहाँ मेरा कहना कभी होगा, Jesus and his disciples, प्रभु यीशु और उनका चेला के बारे में हम आज कहानी सुनेगा। तो हम पढ़ता हूँ मत्ती 14 22 से लेकर 33। स्क्रीन में भी दिखा देता है। तो यहाँ और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबास नाव पर चढ़ाया। और उसने, मुझे थोड़ा नहीं चाहिए, मोबाइल ना करना, मेरा आंखें थोड़ा मोबाइल थोड़ा मुझे मदद चाहिए। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबास नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पर चले गए। ओके, शायद मुझे मदद चाहिए ना, चला मैं अब साफ पढ़ लीजिए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और इस पर उन्होंने नाव पर थे और उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। धन्यवाद। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ से हम आज कुछ सीखना है, कुछ हम प्राप्त करना है। परमेश्वर का अनुग्रह को, उनका आशीष को लेना जाना है। हम सबसे पहले मैं बताऊंगी, हम जब नीचे बैठा है और यहाँ ऊपर देखता है तो आपका मन में क्या आता है, ये आप सुधार के बैठो। आप ये सपना रखना और आप चलते रहो, क्योंकि आप नीचे में बैठाऊं और यहाँ कोई भी जाल कर काम हो रहा है,
आपका मन में क्या आ रहा है, आप ये शब्द रखो और चलते रहना, क्योंकि अनेक बार फेटे आते करते कमजोरियां ढाल देता है। और आप यहाँ जो खड़ा है उनका कमजोरियां, उनका शायद कुछ जो उनका कपड़िया और बहुत कुछ आप देख लेते हैं, और ये कमजोरियां लेकर आप वापस चले जाते हैं घर पे, और कुछ आशीषित अब आकर कुछ लाभ नहीं हुआ चर्च पे आकर। उनका ड्रेस होगा, शायद उनका कपड़ा वो इससे काले है, वो सफेद है, उनका बाल आज ठीक नहीं हुआ, ये सब आपका मन था ये लेकर आप जाता है, इसलिए आप घर पे जाकर खालीपन। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का घर आता है तो आपका मन ये सब होना चाहिए, खाली रखो। परमेश्वर वचन मैं आज क्या सुने जा रहा हूँ, और यहाँ दास दसी जो परमेश्वर वचन कह रहे हैं, मुझे क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं क्या समझने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, आप इसे समझने के लिए आपने मन बना और सुना दो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, समझ देगा और आप आशीष लेकर जाएगा। इसलिए आने पर हम ये लापरवाही बताए, लेकिन ये ध्यान देना, ठीक है। तो आप आज परमेश्वर का वचन ये सुनो, आप सब भूल जाओ, आपका मन साफ रखो और परमेश्वर का वचन को सुनो, तो आपको आशीष लेकर जाएगा। यहाँ यीशु और चिल्लाओं का बारे में, यीशु ने अपना चिल्लाओं को, या 12 जन थे, 12 डिसाइपल्स, लेकिन उसके अलावा और भी बाइबल ने कहा है 5000 लोग, और उसका सब में बच्चे भी है, पत्नी भी है, तो 5000 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ बाइबल में साफ बताया है 5000 लोगों को उन्हें भोजन खिलाया, क्योंकि उन्होंने यीशु के पीछे चलते 3 दिन यीशु के पीछे में चलते, उनका बात को, उनका संदेश को सुनने के लिए, और उनका चमत्कार जो है किया है वो देखने के लिए लोग उनका पीछे किया। यहाँ 5000 लोग उनका पीछे आया, और वो 3 दिन चलते चलते भूखा है, तिरका है। यीशु उन लोगों को देखकर दास हुआ, मन दया आ गया, उनका चिल्लाने से कहा, उनको चिल्लाने उनसे कहा, प्रभु इन लोगों को वापस जाने दो, रात हो रहा है, रात पड़ रहा है, उन जाकर दुकान से आसपास में कोई भी खाना लेकर खा सकता है, उनको जाने बोल दो। इसलिए तुम खुद देना, उनको क्यों चले जाएगा, आप खुद उनको खिलाओ। हमारे पास में से 2 मछली और 5 रोटी है, ले आओ। इसने आशीष प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, और उससे पेट भरी सबको बैठा दिया, सबको खिला दिया, पेट भरी खाया, और 12 टुकड़ी बचा। आमीन। यीशु का चमत्कार, परमेश्वर पुत्र ये बड़े काम ये उन्हें किया। 2 मछली 5 रोटी से 5000 को खिलाया। उसके बाद उन्हें अपना चिल्लाओं से कहा, अब नाव में चल जाओ जल्दी। उस समुद्र का लहरों में उन्होंने था, उसमें घास था, तो उसमें बिठा कर उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा आप लोग चले जाओ नाव में। तो नाव में उन्होंने चल गई और समुद्र पार कर गई। दूसरा वो जेरूसलम में जाना था, तो उसमें चल गया। यीशु सीधा पहाड़ में चल गया। यीशु सीधा पहाड़ में चल गया और जाकर पिता के सामने उन्हें जाकर बैठकर प्रार्थना किया। यीशु का उसका एक आदत हर समय वो करता है, वो दिन भर काम करता है। क्या काम करता है? पिता का काम करता है। सुसमाचार स्वर्ग का बारे में ये संदेश गांव टाउन सिटीज चलते चलते, उस समय में गाड़ी नहीं था, मोटरबाइक नहीं था, वो पहाड़ और मैदान चलते चलते, वो धूप है, गर्म है, ये सब नहीं बताया। लेकिन उसका या दुख को हम बाइबल में यीशु ने मैं ये किया, मैं से हूँ, मेरा दुख है, यीशु ने कभी नहीं बोला। लेकिन हम उसका बाइबल में हम देख सकते हैं। और इन दूसरी उसका प्रार्थना, ये प्रैक्टिकल उसका प्रार्थना जो हर समय करता है, छोटा नहीं। आमीन। यीशु ने हमारा प्रभु ने उदाहरण
दे दिया है। वो काम या अभी जो होगा जिन लोगों को खड़ा कर दिया, उपचार किया, उन्हें सुसमाचार उनको सिखाया, समझा दिया और उसके बाद भोजन खिला दिया, अब तो चले जाइए। एकदम प्यार से उनको चल दिया। यीशु को इंसान रूप में नहीं लेना। प्रभु यीशु बहुत कोमलता है और बहुत प्रेम है, दयावान है और करुणामय है। उनका शब्द भी पाउडर से भी नरम है, बोल नहीं सकता, आप सोच नहीं सकता उनका आवाज पहचानो। मैंने उसका आवाज सुना है, इसलिए मैं पाउडर के साथ धुला नहीं। पाउडर भी ये भी कड़ा है, ये भी सॉफ्ट नहीं है, नरम नहीं है, लेकिन हम पाउडर जैसे हम ये नरम प्रीति से हम लेता हूँ। लेकिन यीशु का आवाज पाउडर से भी और ज्यादा है, समझ नहीं सकता, अंतिम नहीं है। आमीन। इसलिए कभी इंसान का आवाज को सुनकर है मेरा परमेश्वर भी ऐसे करा होगा, नहीं, मैं जैसे भी नहीं हूँ। इसलिए इंसान के सामने मेरा परमेश्वर कभी नहीं तुलना। आमीन। किसी इंसान के साथ, किसी पुजार के साथ, किसी पास्टर के साथ नहीं तुलना। वो तो इंसान है, रहने दो, लेकिन आप यीशु को पहचानो। इसलिए आज मेरा खास वचन ये है, आप यीशु को पहचानना चाहिए और यीशु के साथ में चलना आप सीखना चाहिए। तो ये है मेरा आज खास मकसद, ये है। तो जब यीशु पहाड़ में गया और प्रार्थना किया, और यह एक प्रार्थना, हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना है परमेश्वर की उपस्थिति में, your presence is in the presence of God, when the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। अनेक लोग प्रार्थना जीवन नहीं बताता है। प्रार्थना करना चाहिए। जब प्रार्थना करता है आप परमेश्वर का उपस्थिति में है, उनका आवाज को सुनेगा, उनका इच्छा को जानेगा और आपका जीवन में सब कुछ सफलता होगा। प्रार्थना द्वारा आपका मुसीबत, मुश्किल जैसे हालत में, परिस्थिति में आप बड़ा सब मुमकिन है। आमीन। यहाँ उन लोग नाव से दूर चल गया, लेकिन आंधी तूफान उन लोग मारा था, इसलिए उन लोग एकदम मुश्किल से नाव को आगे बढ़ना मुश्किल, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ नहीं सकता, एकदम ऐसे हालत में पड़ा, परिस्थिति में पड़ा, बाइबल ने कहा है। तो इस समय में यीशु जब प्रार्थना करके आया तो संचय हो गया, इवनिंग, रात हो गया, तो चलते पानी पर चलते उनका चिलों के पास में गया। जब चिलों ने उसको दिखा अंधेरा है, अभी अंधेरा हो गया, और इसमें दिखा तो उनका मन में फट गया, भूत। आज अनेक लोग भूत से डरा है, परमेश्वर से नहीं डरा। भूत क्या है? बाइबल का ये डर क्या है? वो एक ऐसा हुआ है, एक आत्मा है, फुश चल जाता है, अब उसे डर, और जो नीम को, इस दुनिया का सारे नीम को पकड़ के रखा है, इसको नहीं डरा। हम we fear the wrong one, हम गलत को से डर है और सच्चे को नहीं डरा। ये हमारा कमजोरियां, हमारी गलती है, ये है। यहाँ परमेश्वर वचन 14:25 में the fourth watch of the night, और वे रात के चौथे पहाड़ झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथे पहाड़, ये कहा the fourth watch of the night, और ये है चौथे पहाड़। यहाँ इसका मतलब है, इस चौथे क्या है? इस फोर्थ नाइट, इस चौथे पहाड़, ये चौथे पहाड़ ये क्या? रात के चौथे the fourth night, the fourth watch of the night, रात के चौथे, इसका मतलब क्या होता? 3 बजे से 6 बजे सवेरे
हम डाउन पीरियड होता है, हम या भोर का प्रार्थना होता है, वो समय है। यह भोर का समय 3 बजे से 6 बजे अंधेरा होता है। तो इस समय में यीशु उन लोगों के पास आए हैं और इस समय में उन्होंने थे एकदम मुश्किल से परिस्थिति में, मुश्किल का या परिस्थिति में उन लोग पड़े थे। हिलना आगे बढ़ना मुश्किल, क्योंकि तूफान आधी तूफान एकदम उसको मारा था। तो इस समय में उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ नहीं सका, तो उन लोगों को रात हो गया, चलते चले रात हो गया, जेरूसलम में नहीं पहुंचा। बीच से उन लोग हालत खराब हो गया, हवा एकदम मारा, आगे बढ़ नहीं सका, तो रात हो गया। तो यह जब रात के चौथे the fourth watch of the night, उस समय में 3 बजे और 6 बजे समय यीशु चले आया है। तो ये ऐसे समय में है कि जो अंधेरा सुबह नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ और रात दोनों का बीच में, रात है और सवेरे नहीं हुआ उन दोनों का बीच में, ये एक मुश्किल बात समय है। लाइट बिना आप अंधेरा में कुछ भी दे नहीं सकता, लाइट बिना आप गुजारना चलना मुश्किल, ऐसे समय था। और ऐसे समय है रात के चौथे, ऐसे समय है कि अब कब दिन आओगे, कब सुबह होंगे। कोई लोग बीमारियां हैं, मुश्किल में पड़ा है, तो कब दिन आओगे। कोई नहीं दे एकदम इंतजार करता है, एकदम कब दिन आओगे, अरे ये कब रात गुजर जाओगे, है नहीं, एकदम दिन आ जाइए आ जाइए, ऐसे इंतजार का समय है। रात के चौथे the fourth night, watch of the night, ये समय है 3 बजे से 6 बजे अंधेरा समय। ऐसे में ये एक गुजारते दुखी समय और दिन को आने के लिए इंतजार करते एक समय होती है। उस समय में उन्होंने शायद यीशु को बहुत याद किया होगा। यीशु आया तो हमको इससे बचाना था, आधी तूफान से बचाना था। पहले भी उन्हें ये किया है, रुक जाओ, रुको, तो आधी तूफान रुक गया। यीशु बोलता तो ऐसे लोग खुशी करते समय यीशु चलते आया और यीशु ने आकर उनका परिस्थिति को थाम दिया, ठीक करवा दिया। जब वो आते थे पितरोस ने उन डर गया, यीशु ने कहा उन लोगों धर्स बांध, उन लोगों को चाहिए, उन लोगों शांति दिया, आवाज ऊंचाया। जब उन्होंने यीशु का आवाज को पहचाना, पतरस ने तुरंत यीशु तू ये सच तू है तो मुझे आने बोलो। यीशु ने कहा तू चल गया, ठीक कर दिया, लेकिन आधी तूफान आवाज या जब आधी तूफान आया उन्हें आवाज को थोड़ा मारा तो शायद मैं गिर गया, तो उनका डर क्या और संग आ गया, तू डूबने लगी, लेकिन नहीं डूबा। क्यों? उन्हें चिल्लाकर प्रभु मुझे बचा ले, आमीन। प्रभु ने तुरंत आकर उनका हाथ पकड़ा, उनको निकाल दिया और उसे कहा कि यहाँ वर्ष हम देख सकता है 30 में, पर हवा को देखकर हर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे आप विश्वासी, हे आप विश्वासी, तू क्यों संदेह किया? आप विश्वासी तो क्यों संदेह किया? मैंने उन्हें संदेह किया, दर्द उन्हें संदेह किया। You have little faith, why did you doubt? आज यहाँ में हम कुछ बात करना चाहता हूँ, हम डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ हम सोचिए, कुछ समझिए। जब हम ऐसे हालत में, अभी हमारे बहने अच्छा गवाही दिया, उनका जिंदगी में ऐसे गुजरा था,
प्रार्थना किया और से उनको एक परिस्थिति में पड़ा था, अभी जीत लिया है क्योंकि उन्हें प्रभु को पुकारा, प्रभु ने सुना और उनको आप पितरोस हो, मैं पितरोस हूँ, पितरों के सामने आपका साथ में भी हूँ, आमीन। और आज ऐसे परिस्थिति में आप परे थी, ऊपर होगा, आपने डर गई, सभी किया, यीशु आपसे कहता हूँ, ये आप जानो, यीशु आपसे कहता हूँ कि है तो हे आप विश्वासी, तुझे भी ये कहता होगा, हे आप विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज संदेह किया, इसे आपका प्रार्थना ने सुना, आज इस परिस्थिति में आप पड़ी है, वो गुजर रही है, आप डर है, कभी आप गुस्सा होता है, क्यों मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता? मैं भी विश्वास करता हूं, क्यों नहीं होता? लेकिन आपने पितरोस जैसे प्रभु बचा ले, लॉर्ड सेव मी, हमने कहा, हमने चिल्लाकर प्रभु पुकारा, ये है हमारा कमजोरी, नहीं चिल्लाया आपने, नहीं प्रभु ने पुकारा, लेकिन आपने ऐसे परिस्थिति जब जैसे भी हो, मुश्किल, डरना, चोटी और बीमारियां कुछ भी, ऐसे परिस्थिति में जब आप पड़े, आपने गुस्सा हो गया और आप खबर किया, संदेह किया, इसलिए आपके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं आया, लाभ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ, पितरोस जैसे आप संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने और आप नहीं डरना चाहिए, लेकिन आप प्रभु को पुकारना, प्रभु यीशु आपका साथ है और आपने यह है, आपने विश्वास भी किया, लेकिन क्या आपने हृदय में उसको जगह दिया? अगर हृदय में उसको बुलाया, आमंत्रित किया, वो आपका हृदय में रह रहे हैं, ये है, आपने उसको लिया, मन आपका हृदय से उनको पुकारा, वो बुला लिया, हिम्मत किया, नहीं तो आपको समय, ये एक अवसर, एक मौका, एक आशीषित समय और एक आपके लिए एक नए रूप में परमेश्वर मुझे आज बनाऊंगा, एक कुछ नया करूंगा, आप ये सोचो, मन बनाओ और आप पुकारे। आपका परिस्थिति जैसे भी हो, परमेश्वर को पता है और आप पितरोस डूब नहीं गया, पानी में नहीं डूबा, क्योंकि उन्हें प्रभु को चिल्लाकर प्रभु पुकारा, प्रभु बचाइए, बचा ले मुझे, प्रभु मुझे बचा। मैं और आप का प्रार्थना आज कह सकता है कि मैं आपको चाहिए, आज आपको जरूरी है, इससे आप जब प्रभु को पुकारेगा, आज भी यीशु जिंदा है, आमीन। और सोचो, आप पितरोस हो तो यीशु आपका साथ है, अगर सब बात कर रहे हैं और ये वचन आपसे कहा है, हो सकता आपने ऐसे उपस्थिति में, इस परिस्थिति में आप पड़ा होगा, आज आपको यीशु जरूरी है, आप यीशु को पुकारना है, चिल्ला कर उनको पुकारना है, तो आपका जैसे आप परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको बचेगा। तो ये इससे हमने कुछ सीखी है, कुछ हमने सुना है और ये सच्चे हैं, भाई बहनों, ये सच्चे हैं और यीशु सच्चा है, और इसलिए आप, यीशु आपका साथ है, तुरंत आपके हृदय में मैं आपको चुनौती में देना चाहता हूँ, आप यीशु को तुरंत आपका हृदय में बोल लीजिए, अगर हृदय में आमंत्रित करें, हो उन्हें
विश्वासी को अपना एक सहायता मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दे दिया हूँ। तो आप ये आपको जरूरी है, आपको पवित्र आत्मा जरूरी है। इसलिए यीशु को विश्वास करके पवित्र आत्मा भाव। तो क्या कहा, हमेशा मैं तेरा साथ रहूंगा, आमीन। कभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन हमेशा मैं तेरा साथ रहूंगे, प्रभु का पता है। इसलिए आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने उनको पुकारा, अगर हृदय में उनको जगह दे दो, ईश्वर का साथ हमेशा बने रहेगा। लेकिन आपने आप हृदय में अभी की जगह नहीं दिया, इससे आपका परिस्थिति ऐसे, आपका हालत कुछ बदल नहीं हुआ, ऐसे घूम रहे, ऐसे काल भी आज भी एक ही समान। भाई बहनों, आज सोचो और मान बदल लीजिए। जब यीशु पास में आया, उनका चिलौंगा पास में आया और नाव में चला गया, आधी तूफान खत्म हो गई। आमीन। आज आपका जीवन में यीशु है, आपके हृदय में यीशु को आपने जगह दिया, यीशु आपका जीवन में है, यीशु आपका परिवार में है। तो आज कैसे परिस्थिति में हालत में आप पड़ा होगा, लेकिन यीशु सब थामे देगा। आमीन। यीशु सब ठीक ठाक कर देगा। जैसे पति पत्नी में हो, माँ बाप बच्चे में मिल मिला मुश्किल अब उसमें पड़ा है और आपको थाकी है, यीशु को आपका परिवार में बोला चाहिए। आपका मन में, आपके हृदय में यीशु है, तो आपका परिवार में भी यीशु है। जिस पर यीशु नहीं है, आप प्रार्थना करो, उनका मन में यीशु आइए। इसलिए आज जिसका परिवार यीशु को जाने है, जो व्यक्ति यीशु को जाने है, धनी है, जिसने अपना प्रार्थना को मिल रहा है और अपना जीवन में यीशु को सबसे पहले स्थान दिया, यीशु को अपने जीवन में बना है, परिवार में बना है और प्रार्थना मिल रहा है, धन्य हो ये व्यक्ति, ये परिवार धन्य हो। और यहाँ जब यीशु नाव में आया, उन्होंने उसको पहचाना, चिलौने उनको पहचाना। जब वे नाव पर चढ़ गई तो हवा थम गई। इस पर जब जो नाव पर थे उन्होंने उससे धन्यवाद करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। उन्होंने पहचाना, क्योंकि यीशु जब नाव में आ गया तो आधी तूफान रुक गया। आमीन। तो उन्होंने उसको धन्यवाद किया और कहने लगे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और आपने भी कहो, तू सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तो परमेश्वर सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आपने घोषणा करो, घोषणा किया है, घोषणा करो, यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यीशु सच्चाई है, बहनों, यीशु सच्चाई है, परमेश्वर का पुत्र है। और जो भी उन्हें दुनिया में आया, वो मारा करे जो था, क्रूस पर चला गया और तीसरा दिन जी उठा, आज जिंदा है और आज आने वाला भी है। आमीन। क्या इसलिए आप तैयार हैं? आपके हृदय तैयार है यीशु को वेलकम करने के लिए, यीशु को स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं? और परमेश्वर कहा, मंदिर मेरा मंडली, मेरा गलसिया और आत्मा कहोगे, आओ यीशु। आप ये कहता हूं, आप कह सकता है? आमीन। आओ यीशु। आप आइए, हम बोलेगा, आओ यीशु। Come Lord Jesus। बहुत अच्छी। हम ये हृदय से ये तैयार रहना है, क्योंकि हमारा यीशु आना है, जैसे भी हो जल्दी आएगा। लेकिन
मैं ये आपको डालने के लिए बोला हूँ, लेकिन ये मैं कहा कि आप तैयार रहोगे और आप दुनिया लोग जैसे जीते, आप खोना, आपका आत्मा प्राण खोना चाहिए। इसलिए भाई बहनों, आज हम बुराई से नहीं डरना है, हम या दुष्ट से नहीं डरना है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग छूट कर नहीं पाए, छूट कर दे दिया हूँ, लेकिन आप क्यों डर रहे हो, क्यों संदेह है? जैसे कभी ने कहा, जैसे Why did you doubt? आपसे कहा है, आप विश्वासी क्यों संदेह किया? You have little faith. Why did you doubt? आज आपका शंका छोड़ दे, विश्वास कर। आप विश्वास करेगा तो आज आपका जो मिलना है, आपका पोर्शन, जो आपका भाग्य दे जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको दे जाएगा। यीशु आपका साथ है। और ये पित्रोस, आप पित्रोस हो और यीशु आपसे बात कर रहा हूँ, और यीशु सच्चा है। यीशु एक निकट रहता है, सच्चा है। यीशु आपके साथ है, लेकिन एक समस्या, आपका परिस्थिति, आपका परिस्थिति दूर नहीं होता। हो सकता है आपने हृदय में आपको उसको जगह नहीं दिया, आपने हृदय में उसको नहीं बुलाया, लेकिन दूसरे को रख दिया है, और उसमें ध्यान लगाकर, आंखें लगाकर परिस्थिति आप एकदम अभ्यास कर रहे हैं, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, इसलिए आपका प्रार्थना नहीं उतर नहीं पाया। आप इसलिए अभी गुजार रही हैं परिस्थिति में। अब किसका साथ चुना हूं यीशु को? क्या आंखें हैं, कान है और पेट सब कुछ है, सुंदर है, खड़ा करके रखा, उसी के साथ अन्य तुला हमारा यीशु, उसी के साथ नहीं तुलना। हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। हमारा परमेश्वर बोलता है और प्रार्थना उतार देता है। वो उनका कार्य आज भी काम कर रही है, वो प्रार्थना करता है। दुनिया छोड़कर जब आराम में बैठा, स्वर्ग में आप भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप क्यों सो रहे हो, क्यों आराम कर रहे हो? ये हमारा जगह नहीं है, हमारा घर उधर है। यीशु इतना दूर उठाया, वो अभी भी वो प्रार्थना कर रही है, रो रही है। अब यहाँ मजा से मस्ती कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। बहुत समय 3 बजे 6 बजे इससे हालत में उन्होंने पड़ा था, परिस्थिति में दुखी समय, परेशान, आगे बढ़ नहीं सका। शायद ये समय होता रात और दिन होने के बीच में जो अंधेरा है, उस समय में दुष्ट भी उसका काम होता है, हर एक बुराई काम होता है। उससे सबसे छूट कर पाना हमको बहुत जरूरी है। उस सबको हम से दूर करें, ये परिस्थिति सब दूर करें, उसे हम छूट कर पाइए और हमारा दिन परमेश्वर का महिमा के लिए हम जी पाइए, कर पाइए। हमको ये छूट कर पाना बहुत जरूरी है। इसलिए वो का प्रार्थना हम इसे रखता हूँ। हर एक परिस्थिति, बुराई परिस्थिति, क्योंकि बुराई काम करती है, और बुराई अभी तेज हो गया। आप तो सो रहे हो, 24 घंटा एकदम काम कर रहे हैं। इसलिए वो का समय, वो का प्रार्थना जरूरी है भाई बहनों। आप एक मसूलियती विश्वास होंगे, वो का प्रार्थना जरूरी है। आओ शामिल हो, जो आसपास में है, आप सकते हैं आओ, हम कितना बार आमंत्रित किया, लेकिन आपने आराम से सुन के मन हुआ। और बुराई कैसे आपका जीवन में आपका परिवार में काम कर रही है, आपको समझ में आया, चिंता चाहिए। इसलिए वो का समय में परमेश्वर का उपस्थित है, उनका पवित्र स्वर्ग भी रक्षा करता है। उनका धर्म उनसे भाई माने लो, परमेश्वर से प्रेम करने लो, उनका धर्म भाई माने लो, उनको रक्षा करता है, परमेश्वर उन लोगों को रक्षा करता है। लेकिन आपने यीशु को अपने हृदय में रखा और आप धार्मिकता रूप को आप ये पहचाना, आप परमेश्वर की इच्छा में आप चला है और परमेश्वर आपको सुरक्षित दिया। भाई बहनों, इसलिए वो का समय प्रभु यीशु प्रार्थना कैसे हालत में, वो दुख में, लेकिन वो दुख को भूल गया, अपने पिता को
खुश इच्छा करने के लिए उनका मन प्रसन्नता वो खुशी वरना हमसे भी बहुत दुख है यीशु पहाड़ गान शहर चलते धूप में और चलते चलते वो लोगों को चंगा किया लोगों को या कृपा किया लोगों को या स्वागत के बारे में बताया लेकिन उनका प्रार्थना नहीं छोड़ा शाम को पहाड़ में जाता था जब पिता के पास में वो प्रार्थना रखता था भोर का समय ऊर के पहाड़ में कहीं को जंगल में हो जहां है और जहां जगह प्रार्थना का जगह हुआ उसमें जाता था और बाइबल ने कहा जंगल में गया पहाड़ में गया अपना बिस्तर छोड़कर चार की जगह प्रार्थना विनती करता था आज आप यीशु से प्रेम है और आप यीशु आपका मुक्तिदाता है अपना प्रभु है और आप विश्वासी हैं तो आप भी यीशु जैसे जीना पड़ेगा आमीन अगर यीशु जैसे नहीं जिया तो आप सच नहीं बोला आप अपने आप को धोखा दे रहा हो आपको बचाने वाला से यीशु है आमीन इसलिए यीशु ने जो चिल्ला से कहा आपसे भी कहा हूं आप भी चिल्ला है आपने अपने आप को मैं भी परमेश्वर यीशु का चिल्ला हूं तो ये वचन आपके लिए है आज आपके लिए आशीष का दिन होगा और आप यीशु से प्रेम है तो और यीशु की आज्ञा को मानेगा आपने मान लिया और आपने ये या आप ये घोषणा करता हूं तो यीशु जैसे जीना पड़ेगा यीशु का प्रार्थना जीवन आप भी उद्धार करेगा तब आप परमेश्वर का आशीष को पाएगा आपका परिस्थिति बदल जाएगा आमीन इसलिए आप प्रार्थना नहीं है तो आपका परिस्थिति बदल नहीं हुआ आप ये अपने आप को अपने हृदय को ढूंढो और सोचो ये क्या हो रहा है क्या करना पड़ेगा तो इसलिए आज जिसका हृदय में यीशु को ग्रहण किया है और जिसका हृदय में यीशु आया है और जिसका परिवार में यीशु है वो परमेश्वर इस परिवार को बचाएगा और इसको आशीष देगा तो आज मैं आपको चुनौती एक देना चाहता हूँ क्या आप तैयार हैं आपके हृदय में उनके लिए जगह देने के आप तैयार हैं आपने आमंत्रित नहीं किया तो यीशु को इनवाइट करना आपके हृदय में आपके हृदय से ग्रहण करना आप आज मन बना है हम सब खड़ा हो जाइए और अभी हम पढ़ना चाहिए ठीक है हम आंखें बंद करें और आपने जो आज वचन सुना है आपने यीशु को ग्रहण करने के आपने ग्रहण नहीं किया तो आज इस वचन आपका मन को छूके आपने ग्रहण करने के लिए या मन बनाया है आज बनाओ मन बनाओ उसको आप ग्रहण करो आपका पाप से आप स्वीकार करो और अगर हृदय आपका जीवन समर्पित करो यीशु सच्चा है आपने उसको स्वर्ग में है वो आपने सोचा होगा वो आपका हृदय में है आपका नजदीक है सबसे आपका नजदीक तो यीशु है और यीशु सच्चा है वो परमेश्वर पुत्र है और आज भी उसका आत्मा देने के लिए तैयार है आपने विश्वास किया तो वो आपको एक सहायता आत्मा देना है और उन्होंने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा इब्रानियों 13:5 में ये आपके लिए कहा है इसलिए आप यीशु का उपस्थित में रहना चाहता है यीशु को आवाज को सुनना चाहता है यीशु में अब उनका आशीष में जीना चाहता है इच्छा में चलना चाहता है तो आप हृदय बनना पड़ेगा अगर हृदय में उसको बुलाना इन्वाइट करो आपका हृदय से उनको या ग्रहण करो रिसीव करो तब आशीषित होगा आपका परिवार में आशीषित होगा